हेलो मेरे स्वीटी एस्पिरेंट। अब आप लोग की प्रिपरेशन देखो, एग्जाम बहुत पास आ गया है। अब वो वक्त नहीं रहा कि हाँ आप बेसिक जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी ने बोल दिया कि भाई ट्वेल्थ का कर ले, ट्वेल्थ से हो जाता है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो बिल्कुल बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है, देखो बच्चा, पेपर आपको कोई भी एग्जाम देना है, अगर आपको किसी का फ्यूचर जानना है ना, तो एक बार उसका पास देखो। तो आप उसके पास्ट पे एटलीस्ट ये तो बता दोगे कि हाँ नेचर कैसा है, नेचर क्या रहा है। फ्यूचर चेंज भले ही हो सकता है, लेकिन आप एक बार उसके पास्ट में क्या नेचर था ये जानना जरूरी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, हैव टू स्टडी अबाउट योर पास्ट, या फिर अपने PYP के बारे में चेक करो। प्रीवियस ईयर पेपर जब हम चेक करते हैं तो हमें एग्जामिनर का मूड समझ में आता है, वो सोच क्या रखता है हमें ये समझ में आता है। देखो, हम ये नहीं कहते कि जैसा प्रीवियस ईयर था एज एज इट इज आपका फ्यूचर, मतलब जो अभी पेपर होने वाला है प्रेजेंट का, सीधे वही होगा। लेकिन एटलीस्ट आप 50 से 60% तो जान पाओगे ना। 60% तक अगर आप जान गए कि हाँ एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देने वाला है, क्या रहने वाला है, तो 60 से 70% आपके हाथ में। आफ्टर 30% एग्जामिनर कहीं घुमा के कुछ ट्विस्ट करके देता है, तो अपने आप को आपको सिर्फ 30% ही प्रिपेयर करना होता है। तो क्या इस बार सीयूटी का पेपर टफ रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है, इजी रहने वाला है, या पता नहीं है। ऐसे ही एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं। तो हम आप लोगों को जितना भी मैंने पीवाईक्यूज देखा है, मैंने केमिस्ट्री वाले सर से बात की हो, सिकल सर से, या अस्प्रीत मैम से बात की हो, या बायोलॉजी वाली मैम से बात की हो, या जितने भी हमारे फैकल्टीज है मैंने सबसे बात की है। मैंने मैथ्स का खुद चेक किया, तो मैंने सबसे बात की है कि क्या मैम पेपर जो दिखता है कैसा दिखता है, पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का जो पैटर्न हमारा रहता है उसमें पेपर्स का जो लेवल है वो क्या रहता है। तो मुझे सबने यही बात बोली है, जो मैंने देखा है पेपर में, जो मैंने जज किया है, या जो मैंने एग्जामिनर के सोच को थोड़ा सा देख पाया है, सबका कहीं ना कहीं यही कंसर्न है कि हाँ मैम पेपर सबका ऐसा ही बन रहा है। तो अगर आप गलती कर रहे हो, ठीक है, एनटीए क्या करता है, देखो एनटीए कैसा करता क्या है कि वो आपकी भावनाओं के साथ भी खेल जाता है। कैसे भावनाओं के साथ खेलता है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आ जाओ। देखो, बात करें ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स की बात कर लें। हम साइंस, मैं मैथ्स की एजुकेटर आपकी अनु मैम हूँ, तो बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे क्या करते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखो, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब के बच्चे सोचते हैं ना कि सिर्फ लर्न कर लो, आंसर आ जाएगा, हम सिर्फ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके चले आएंगे। सिर्फ स्टेटमेंट वाले या फिर डेफिनेशन बेस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। याद रखना, जियोग्राफी वगैरह इसमें मैप्स आते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह हो जाए, मैप्स आते हैं इसमें, ठीक है। साथ में आपके कार्टून बेस पे क्वेश्चन, जब आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते होगे ना, तो आपको दिखता होगा कि कुछ जो डेफिनेशन है उनको कार्टून के थ्रू समझाया जाता है। तो वैसे कार्टून आपके एग्जाम में देखने को आ सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस तो आते ही है, मतलब डेफिनेशन जो है आपके सीधे सीधे एग्जाम में दिखते ही है। अब मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, या साइंस वाले बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन 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 नहीं, डेफिनेशन छोड़ देते हैं, फॉर्मूले छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे पागल रहते हैं। न्यूमेरिकल दे दो सब खुश हो जाएंगे, जैसे कि उनको पता नहीं सोना चांदी मिल गया हो। तो ये गलती करते हैं। न्यूमेरिकल पे सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनेगा, साइंस वाले याद रखिएगा, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन भर भर के दिखेगा। याद रखिएगा, 50 क्वेश्चन दे रहा है तो आपको कभी भी लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को टफ, एग्जाम को टफ करने के लिए एग्जामिनर आपके भावनाओं के साथ खेलेगा ही खेलेगा। तो फॉर्मूले प्रायोरिटी बेसिस पे लर्न करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। साथ में फॉर्मूले पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, डेफिनेशन डायरेक्ट देखे गए हैं, मतलब स्टेटमेंट जो है आपके वो डायरेक्ट देखे गए हैं एग्जाम में, तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट के लिए स्टार लगा दिया। जब आपने ये दोनों कर लिया, न्यूमेरिकल तो यूं कर जाओगे, फिर न्यूमेरिकल तो इन्हीं दोनों के बेस पे होता है, फॉर्मूले के बेस पे, डेफिनेशन के बेस पे न्यूमेरिकल कर लिया। डायग्राम और ग्राफ बेसिस, फिजिक्स का हो जाए, बायोलॉजी का हो जाए, केमिस्ट्री का हो जाए, और मैथ्स का भी कुछ कुछ हो जाए, तो डायग्राम और ग्राफ भी आएगा। तो याद रखना, आपको इनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले, एकदम उल्टा करते हैं। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, रट रहे हैं रट रहे हैं रट रहे हैं। रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इजी तो आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल भी आएगा। भाई बिजनेस पढ़ते हो तुम लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तुम लोग, तो आप लोग के न्यूमेरिकल भी बनेंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करो तुम लोग। क्योंकि कॉमर्स का जो न्यूमेरिकल होता है बच्चा, बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस होता है, और एग्जाम में कैलकुलेशन अलाउड है नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं। तो उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, करो घर पे करो, बैठ के प्रैक्टिस करो। अब
हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस के लिए हमने जो आपके लिए निकाला है क्या, जहाँ पे सारे के सारे टाइप के प्रैक्टिस कराएंगे, न्यूमेरिकल बेस हो जाए, आपके फॉर्मूले बेस हो जाएं, डेफिनेशन बेस पे हो जाएं, चाहे आपके डायग्राम बेस पे हो, ग्राफ के बेस पे हो, इससे रिलेटेड टेस्ट हो, और इवन आपको हर स्ट्रीम के जो टेस्ट हैं आपको अड्डा 247 के ऐप पे मिलेगा, आप जाके पर्सनली टेस्ट खरीद सकते हो। साइंस के लिए हमने एक बैच निकाला है, जिस बैच में बच्चा आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे आपके डेफिनेशन हो, न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूला हो, डायग्राम हो, ग्राफ हो, हर बेसिस पे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। आपको बस आंख बंद करके हमारे पास हमारे साथ चलना है उस रास्ते पे जिस रास्ते पे आप ऑलरेडी एक बार चल चुके हो 12th का एग्जाम देने के लिए। बस मंजिल चेंज हो गई है, 12th की जगह शिफ्ट हो गई है CUT के थ्रू एक बढ़िया कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के बेसिस पे ही आप IAS बन सकते हो, इंस्पेक्टर बन सकते हो, बैंक में जा सकते हो, कुछ भी। अब देखो, अब बात करते हैं क्या किया, ऑल कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ जाके स्कूल के 12 में CBSE बोर्ड में जाके AM+ बैच में खुद को इनरोल कराओ, और यहाँ पे आपको हम बुक्स दे रहे हैं, OMR सीट आपके घर तक भेज रहे हैं, ई बुक्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लासेस दे रहे हैं आपको, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिल रही हैं। और जैसे ही बाय नाउ पे जाओगे, अनु 20 कोड यूज करोगे, यहाँ पे जाके क्या करोगे, जैसे ही बाय नाउ पे जाओगे अनु 20 कोड यूज करोगे, यहां आ जाओ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनु 20 कोड पे। स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर लगाओ, अनु 20 कोड लगाओ और अप्लाई करो, आपको 17% का भी हो गया है, ठीक है, 15 था, अभी आपको 17% का मिल रहा है, 3,485 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज ही खुद को AM+ बैच में इनरोल करो और अपने ड्रीम कॉलेज को अब एक मौका दो। और कोर्स हम आपको बच्चा ध्यान रखना, हम आपको लिख रहे हैं क्या, ANU 20 कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज करो, दिख नहीं रहा होगा, फिर से ANU 20, कैपिटल स्मॉल कोई भी लेटर यूज करो, और यहाँ से भर भर के, जैसा हमने पूरी की पूरी मॉक टेस्ट चेक की है, सब कॉपी हमने जितनी भी है P हमने चेक किया है, सॉल्यूशन बनाया है, तो हमें पता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उस टाइप का ही प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस बैच में कराने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखो और आ जाओ। थैंक यू सो मच।